नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज दीपिका गुप्ता जी, गुरुजी महाराज की ब्लड संगत और संगत उपस्थित है संगत शेयरिंग के लिए। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका जी, प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आवाज ठीक आ रही है ना अंकल? यू आर ऑडिबल। मेरे को आवाज नहीं आ रही है क्लियर आपकी ना। आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ जी, आपकी आवाज हम सबको आ रही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। बहुत दिनों के बाद आज मौका मिला है गुरु जी से। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि कोइंसिडेंस नहीं होता है कोई। ये शायद गुरु जी ने किया था, क्योंकि शुरुआत में बताती हूँ कि सुरेश अंकल का मेरे को पहले से ही गुरुजी ने इंडिकेट कर दिया था कि उनका फोन आएगा मेरे पास। कुछ दिन से ना थोड़ा वैसी नाराजगी चल रही थी इनके साथ, क्योंकि हम अगर इनको अपने फादर, अपने अ, एक फैमिली मेंबर की तरह लेते हैं ना, तो मेरी नाराजगी चल रही थी। बड़े मंदिर गई थी, मतलब वैसी छोटी छोटी चीजों के लिए हम नाराज हो जाते हैं। बड़े मंदिर गई थी, मैंने कहा आज के बाद आपके पास नहीं आऊंगी, और मेरे को पता है वहां से रास्ते में कहते हैं ठीक है तू नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, मैं पीछे लग जाता हूँ तेरे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप मेरे को बताए कि हम अपने गुरु को छोड़े ना छोड़े, वो नहीं हमारे को छोड़ता, राइट। तो मेरे को पता था कि ऐसा कुछ जरूर ये करेंगे। तो इन्होंने इंडिकेशन देना स्टार्ट किया कि सत्संग आप करना शुरू कर। ऑनलाइन सत्संग, जो कि मैंने काफी टाइम से थोड़ा सा बंद कर रखा था, वो करना स्टार्ट कर। और मैंने सुरेश अंकल का जिस दिन फोन आया, उनको मैंने कहा कि मेरे को पता था आपका फोन आने वाला है, क्योंकि ना यू गेट द इंडिकेशन आ जाती है गुरु जी से कि टाइम आ गया, अब मैं तेरे पीछे बढ़ गया हूँ। बात उसके बाद ऑन ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बड़े मंदिर से बुलावा आना, अभी शिवरात्रि में बुलावा आना स्पेशली, कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरु ना प्यार करते हैं। तो ये चीजें हैं, इसलिए ये मत सोचे कि हम अगर नाराज भी होते हैं ना, वो नहीं नाराज होते हैं हमारे से, और वो मनाते हैं बच्चे की तरह। जैसे चल, जैसे बचपन में हम कहते थे कि बच्चे नाराज होते थे, हम टॉफी दे देते थे, तो जैसे गुरु जी भी ना प्यार करते हैं इस तरीके से। चल सत्संग कर, लोगों को बता, अगर लोग भी नाराज हैं मेरे से तो नाराज ना हो। मैं हूँ। अगर मैं किसी चीज के अंदर थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, या तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा है जिसके पीछे कोई डिले है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो मैं कर रहा हूँ उसको, पहले सॉर्ट आउट करके फिर अच्छे से दूंगा तेरे को। तो मेरे को लगता है शायद ये हम लोग इसीलिए तो नाराज होते हैं हम गुरु से, क्योंकि हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए, राइट। ऐसा कोई इंसान मैंने नहीं देखा आज तक जो ये बोले कि गुरु जी आई एम सेटिस्फाइड, मेरे को अब जिंदगी से, बच्चों से, घर से, इच्छाओं से कुछ नहीं चाहिए। ये बेकार की बात है। अगर कोई कहता भी है ना कि मैंने सरेंडर कर रखा है टोटल, ये भी बेकार की बात है। कुछ भी कल को होने वाले टाइम पे अगर गुरु जी का टेस्ट आ गया, या हमारे साथ कुछ हो गया ना, आप यकीन नहीं करोगे, हमारा डामाडोल हो जाता है वो सरेंडर। तो ये चीज है, इसलिए बहुत छोटे से मैं एग्जांपल देके बताऊंगी आपको कि गुरु जी ने सबसे पहले, वो इस दुनिया में अगर आए हैं, हमारे रूबरू हुए हैं, तो क्या सिखाते हैं, मतलब वो क्या बताने क्या आए थे। सिर्फ ये नहीं था कि दर्शन करो, लंगर करो, बैठो 2 घंटे और जाओ, फिर आप दोबारा अपनी उस दुनिया के अंदर वही सब सेम करो। लेकिन आजकल तो डेली सुबह दोपहर शाम रात अमृत वेला से शुरू होता है, रात के अमृत वेला तक सत्संग होते हैं, रात के 9 10 11 12 बजे तक आप लगा लीजिए। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक सत्संग होते रहते हैं, ऑन एंड ऑन, 2 आवर्स 2 आवर्स, ये टाइम हर किसी ने अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम कर लिया है। कोई सुबह करता है अमृत वेला, कोई 9 से 12 करता है, कोई 12 से 2 करता है, कोई 1 से 3 करता है, कोई 2 से 4 करता है, कोई ऐसे, मतलब ये सब चल ही रहा है। तो ये गुरु जी क्या सिखाने आए हैं हम लोगों को, आप ये देखिए। उन्होंने अगर दर्शन दिए, दुनिया में आके एक पावर आई है, उतर के जमीन पे चरण रख के उन्होंने हमारे को दर्शन दिए। तो क्यों दिए?
और क्या समझाना चाहते थे। इतने से टाइम के लिए आए थे वो, राइट। चाहे तो अपना टाइम बढ़ा सकते थे, राइट। वो चाहे तो अपना टाइम एक्सटेंशन पीरियड हर किसी को दिया है उन्होंने, हर किसी को, मुझे तक मिला हुआ है, मेरे को भी मिला हुआ है। उसके बावजूद वो अपना नहीं एक्सटेंशन पीरियड में, वो तो यूं चुटकी में कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। उतना ही उन्होंने सिखाया और उन्होंने बोला बाद में फॉलो आपने करना है। इतने ग्रंथ है उनके, इतने सत्संग है उनके, लाइव ऑनलाइन ऑफलाइन, कहाँ कहाँ नहीं है। गुरुजी फैल गए हैं, बट फिजिकली नहीं है। फिजिकली लोग हैं, फिजिकली लोग हैं जो आपको बता रहे हैं। हम लोग भी आपको क्या ही बताएंगे कि आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताएगा। हम लोग कितना बता सकते हैं आपको कि हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया। जिंदगी एक सत्संग ही हो गई है। एवरी मोमेंट अगर कुछ हम करते हैं, गुरुजी उसका अप्लाई देते हैं, सत्संग में हम कन्वर्ट कर देते हैं। छोटी छोटी चीजों का सत्संग, आज गुरुजी ने ये चोला पहना हुआ है, आज लंगर में ये मिल गया, आज हम वहां गए वहां में ये मिल गया, पुरानी फ्रेंड मिल गई। तो गुरुजी ने एक फैमिली बना रखी है। बट उस फैमिली के अंदर गुरुजी ने सब कहा था कि हर तरीके की मेरी संगत में मछलियां हैं, ये तुम्हारे ऊपर है, तुमने कौन सी मछली पकड़नी है, कौन सी मछली छोड़नी है। बहुत बड़ी सीख है ये, बहुत ही बड़ी। क्योंकि गुरुजी ने अगर तब कहा था यू आर माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड, बट शी इज नॉट योर फ्रेंड। आजकल बहुत हो रहा है, सारे जा ही सत्संग में रहे हैं इसी वजह से कि वहां जाके सोशलाइजिंग करेंगे, फ्रेंड्स बनाएंगे, और एक गुरुजी की एक कम्युनिटी वो करेंगे। तो हम गुरु के लिए तो जा ही नहीं रहे, हम जा रहे हैं तो वहाँ अपना, अपनी ब्रांड का एक तरीके से अ, मतलब दिखावा ही कर रहे हैं। आपको इसका मैं बताती हूँ, इसका सत्संग है हमारे साथ। क्योंकि हमारी राशन का सामान जाता था एम्पायर स्टेट, गुरुजी ने तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने बुलाया था। क्योंकि हो सकता है उन्होंने बुलाया था कि आगे आने वाले टाइम में इनके साथ क्या क्या होने वाला है, उसको पहले उन्होंने बुलाया ब्लेस करने के लिए कि आते रहो। तो राशन का सामान इसी इसी बहुत छोटे में बताऊंगी कि राशन का सामान जाता था, राशन का सामान जाता रहा, एम्पायर स्टेट गुरुजी ने बुलाया। मैं गई एटीट्यूड में थी थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जरिया दूसरा पकड़ा, दोबारा गए। अनइंटेंशनली गए थे हम वहाँ। वहाँ जाने के बाद पता लगा अरे ये गुरु है, कुछ मांगते नहीं है, कुछ चाहते नहीं है, आओ और यहाँ बैठो, साफ सुथरे तरीके से लंगर करके घर भेजते थे, भर पेट खिला कर भेजते थे घर। तो अच्छा लगना शुरू हुआ। ना कोई मंदिर था, ना मूर्ति थी, ना पूजा थी, ना जोत थी, ना अगरबत्ती थी, ना कुछ नहीं करना आपने, ना कोई गल्ला था, कुछ भी नहीं था। बस वहां जाना था, बैठना था। और गुरुजी जब गद्दी भी होती थी तो इतना स्ट्रांग उनका ऑरा होता था, उनको देखने का ही मन करता था, दिल करता था बस उनको देखते रहो। आंखें भी बंद करने का मन नहीं करता था, शब्द की तरफ ध्यान लगाने का मन नहीं करता था। बिल्कुल सच बोलूंगी, बिल्कुल दिल नहीं करता था। और ध्यान क्या होता है, शब्द कहाँ चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, गुरुजी क्या समझा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं शब्द के अंदर, कुछ नहीं था। तब वहां जाते थे, वहां गुरुजी को देख कर ही, the way he used to dress up, the way he used to sit, his actions, his uh, anything, everything, the way he looks, the एक तीर की तरह उनकी नजर देखना और शरीर के अंदर झंझनाहट हो जानी, अलग ही मजा था। अच्छा लगता था। वी रियली गॉट अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट हुए, और जाना अच्छा लगा। कुछ अंदर भी नहीं था, कुछ एकदम ब्लैंक। गुरुजी ने दिमाग खुद कर देते थे, ये नहीं बोलते थे कि दिमाग अपना बंद करके आओ, वो खुद ही कर देते थे। अगर पहले से घर से सोच के आते थे कि हमने ये सोचना है, ये बोलना है, ये बात करनी है, वहां जाते ही उनको देखते के साथ उन्होंने एक नजर देखा और आप ब्लैंक हो गए, सिर से लेकर पांव तक आप ब्लैंक। तो ये चीज थी, तब नहीं रियलाइज होता था कि, बट एक्चुअली गुरुजी ने किया था ये। वहां जाते थे, बैठते थे, लंगर, दिमाग ही नहीं चलता था वहाँ।
कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हाँ ठीक है, बड़े बड़े लोगों को देखकर, एक्टर्स को देखकर, एमएलएस वगैरह को देखकर तो अच्छा अरे वाह, ये भी आते हैं। दिमाग में एक ये था, मतलब मेस्मराइज होने के साथ साथ हम लोग वाह वाही भी बहुत ही, अरे वाह ये लोग भी आते हैं यहाँ, वाह, ये लोग भी आते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ। तो अच्छा लगता था कि बहुत अच्छी जगह है, साफ सुथरी जगह है, वीआईपी के तरीके से हर इंसान को आपको बिठाया जाता है तरीके से। बैठे बिठाए आपको चाय प्रसाद दी जा रही है, बैठे बिठाए गिलास उठाया जा रहा है, बैठे बिठाए आपको लंगर दिया जा रहा है। इतना स्वाद लंगर, ये नहीं पता था कि ये लंगर है, ये दवाई है, ये क्या है, कुछ नहीं पता था। बट जाना शुरू हो गया। हफ्ते में एक दिन के अलावा अगर आप 2 दिन दूसरे दिन चले जाते थे चोरी से, तो गुरुजी की डांट पड़ जाती थी कि हफ्ते में एक बारी आया करो, बाकी के 6 दिन अपना काम, अपनी फैमिली ਉਹਦੇ ਨਾਲ ध्यान दिता करो। तो ये गुरुजी का बहुत ही स्मूथ सिंपल सिस्टम होता था। और शाम को संगत वो इसलिए लगाते थे कि अगर आप सुबह से लेकर शाम तक अपना काम, अपनी ड्यूटी सारी पूरी करो, उसके बाद मेरे पास आओ और बैठ के लंगर प्रसाद करो और ब्लेसिंग्स लेके जाओ। तो ये था, तब ये भी नहीं पता होता ब्लेसिंग्स क्या होती है, लेना क्या होता, कुछ नहीं पता होता था। आज तो बहुत इजी हो गया है, सबको आपको पता लग गया है। तब नहीं पता होता था कि ब्लेसिंग्स क्या होती है और आज्ञा लेनी होती है, उसके बाद दोबारा आज्ञा लेनी होती है, जाने की आज्ञा, पहले 2 बारी मत्था टेकना होता है, नहीं पता था। जैसे जैसे बोलते गए सारे वहां पे। और अंकल जो सेवादार थे उनकी तरफ भी अगर वो कुछ कहते थे तो उनकी बात भी ऑटोमेटिकली मान जाते थे। ये नहीं होता था कि एटीट्यूड में आगे इसने मेरे को कैसे बोल दिया ये चीज, इसने मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया। हाँ एक बात के लिए बुरा लगता था, आंटी और अंकल, कि आंटी बोला जाता और अंकल की कमाल है ये तो, क्योंकि उसमें उम्र का थोड़ा वो आ जाता था कि अरे हम उम्र में हम इतने बड़े तो नहीं, हमारे को आंटी कह रहा है या ये वो, तो ये थोड़ा अजीब लगता था। लेकिन हाँ ग्रेजुअली ये भी फर्क ही नहीं पड़ा कि ठीक है, बोल रहा है, क्या गुरुजी ने ही शायद वो कराया होगा। वापस आ जाते हैं, आपको मैं बताती हूँ गुरुजी ने फ्रेंडशिप के लिए क्या कहा था कि कोई किसी का यहाँ दोस्त नहीं है, और यहाँ आते हो ना तो तुम मेरे लिए आते हो, बहुत बड़ी सीख है। आपको इसके ऊपर प्लीज अमल कीजिए, क्योंकि आजकल बहुत कुछ हो रहा है। हम लोग जाते थे वहां पर तो हमारा राशन का सामान जाता था, तो वी वर नॉट अलाउड टू टॉक टू एनीवन। जब संगत वहां पर ज्यादा हो जाती थी, वो लंगर 9 बजे स्टार्ट होता था, मैट्स बिछ जाते थे, तो बीच की संगत को ना उठा के बाहर भेज दिया जाता था एम्पायर स्टेट में, कि आप बाहर वेट करो, पहले इनका लंगर हो जाएगा, उसके बाद आप बाहर से अंदर आना लंगर खाना। तो मेरे हस्बैंड संजय वहां खड़े हुए थे, तो वहां एक अंकल बोले, बातचीत थोड़ी सी शुरू हुई कि आप कहाँ से आए हो ये वो करके, मेरे ख्याल से वो जानते थे कि इनका संजय का राशन का सामान एम्पायर स्टेट आता है। तो उसने ऐसी बहुत वेरी वेरी सिंपली उन्होंने बोल दिया था कि अरे तेरी ना दुकान खाड़ी वाली में ना बहुत दूर है, तो अगले हफ्ते आते हो संडे को, मेरा भी संडे ही है, फिक्स किया है गुरुजी ने, तो संडे थोड़ा सा राशन है मेरे घर का ले आना। नॉट मच, वेरी सिंपल चीज थी ये, बहुत ही सिंपल, लेकिन गुरु ने सीख बहुत बड़ी दी है। तो संजय कहता ठीक है ले आऊंगा, कितना राशन होएगा, उस टाइम पे तो देखो घर का सामान महीने का 1000 2000 का सामान होएगा। संजय कहता ठीक है मैं ले आऊंगा, गाड़ी खाली आती है। तो यही हुआ, अगले हफ्ते वो सामान लेकर आ गया, कुछ दालें कुछ चावल कुछ मसाले जो भी था लिस्ट में, वो संजय ले आया। आपस में नंबर एक्सचेंज हो ही गए थे संजय का उनके साथ। तो क्या हुआ, सेम तरीके से जैसे गुरु जी का जब लंगर प्रसाद स्टार्ट हुआ तो संजय बाहर गए और वो अंकल भी बाहर गए। वो दोनों बाहर गए, खड़े हो गए, तो वो चले गए गाड़ी की तरफ कि चलो गाड़ी में से आप सामान लाए हो तो मैं अपनी गाड़ी में रखवा लेता हूँ। एम्पायर स्टेट में गाड़ियां बाहर मेन रोड पे खड़ी होती थी, पटरी पर। तो वहां जाके संजय ने उसको सामान दे दिया, उसने जो भी बिल था उसके पैसे उसको दे दिए। वेरी सिंपल, ना किसी से बोला ना कुछ बताया। वो वहां से जब वापस आ रहे थे
तो डॉक्टर अमिता जिन्होंने हमारे को गुरुजी से जोड़ा था वो अब नहीं है, उनकी डेथ हो गई थी 2008 के अंदर। तो वो आके खड़ी हुई थी गुस्से में, बिल्कुल बाहर मेन गेट पे एम्पायर स्टेट के कुंसी के घर के, और गुस्से में देख रही थी। वो सामने से आ रहे थे संजय और अंकल। तो वो गुस्से में बोली, कहती क्या करने आया था तू यहाँ पे क्या करने गए थे तुम बाहर, गुस्से में बोला। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ करके। तो एकदम से साइड से वो अंकल तो अंदर चले गए, साइड से वो अंकल अंदर चले गए, और अंदर जाके गुरुजी ने उनको डांटा, उन अंकल को, कि इत्थे आंदा है ना तो मेरे लिए आया थे, और ना इत्थे ना रिश्तेदारी बनाने दी लोड़ नहीं है। ये बात हुई। तो ये बात होने के बाद सिमिलरली बाहर अमिता दी ने उनको बोला, अंकल को, संजय को बोला, कहते कि सामान लेकर आया उसका। अब ये बात अमिता को कैसे पता चली? कहते हाँ उसने सामान बोला था, थोड़ा सा मैं ले आया था। तो वो कहते कि गुरुजी ने डांटा है, गुरुजी ने बोला है कि इत्थे आंदियो तो मेरे लिए आंदियो, रिश्तेदारी बनाने दी लोड़ नहीं हैगी, मेरे ते आया करो। अगले अगले का तेरा काम है ये, वो उसको अगर कुछ चाहिए होगा तो तेरी दुकान पे आएगा, सामान वहां लेके जाएगा। तो ये इतने सिंपल तरीके से संजय को अमिता दी ने समझा दिया कि गुरुजी ने ये बोला कि यहाँ पर आके ये चीजें मत कर। ये चीज है जिसके लिए आ, इतनी बड़ी चीज है कि हम लोग जैसे आजकल संगत में जाते हैं और वहाँ बता देते हैं कि हमारा ये काम है, और अगर आपको चाहिए, मतलब इट्स लाइक गुरुजी डजंट लाइक दिस, क्योंकि गुरुजी आप वैसे भी तो आप बाहर कर सकते हो, सारा टाइम होता है, सिर्फ क्यों सत्संग के 2 घंटे में हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, क्यों हम ये सब कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सिमिलरली सेवा को लेके भी आपको एक बात बताऊंगी कि हम लोग सेवा तो ले लेते हैं, लेकिन सेवा को हम एक ना वो मानते हैं कि सेवा तो ले लिया, सेवा तो मिल गई, तो उसको ना हम मतलब ऐसे ही करते हैं। सेवा करनी है, चलो भाई दुकानदार को फोन कर दिया, सुन ये सामान वहां भेज देना, लंगर है वहां पर, ये नहीं। इसका आपको सत्संग सुनाती हूँ, हमारे साथ हुआ क्या हुआ। एम्पायर स्टेट से लिस्ट आती थी एक संजय के पास, राइट। तो वहां पर पहले एक अंकल आते थे, और पहले एक अंकल आते थे, उसके बाद एक मिनट संगत जी, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। भैया भैया प्लीज मत करो, अभी रुक जाओ, रिक्वेस्ट है, प्लीज 1 घंटा रुक जाओ, बाद में कर लेना, रिक्वेस्ट है, थोड़ा यहाँ चल रहा है, थोड़ा सत्संग हो रहा है, हाँ प्लीज, थैंक यू थैंक यू। सॉरी संगत जी, थोड़ा यहाँ पे वायरिंग का काम हो रहा था। तो एम्पायर स्टेट से लिस्ट आती थी, गुरुजी खुद लिखवाते थे कि ये सामान जाके ले आओ। तो अमिता दी को गुरुजी ने सामान लिखवाया कि ये जाके संजय से खाड़ी वाली जाके ले आ। अमिता दी, जैसे हमने रेगुलर जाना जब स्टार्ट किया, तो एक हो जाता है कि एक मतलब पता लग जाता है कि अच्छा संजय, थोड़ा ना एक इंट्रोडक्शन हो जाती है लोगों से, तो एक जैसे भाई भी बना दिया था गुरुजी ने अमिता दी का संजय को। तो एक इजी होता है ना, इजी हो गया था। तो क्या हुआ कि अमिता दी ने ऐसे ही बोला कि गुरुजी संजय को फोन करके लिखवा दूं, तो सामान सारा यहाँ का लंगर का। गुरुजी ने पता है क्या बोला? कहते नौकर रहेगा तेरा, ये बोला था। कहते तेरी सेवा है, इतने प्यार से, तेरी सेवा है, वहां जाके अनु पर्चा दे, और उससे पूछ ले कि अगर तू इजीली भेज सकता है तो भेज देना, नहीं तो ए तेरी सेवा है, तू लंगर का सामान भी लेने जाएगी। और पैसे, वो ये बोलते थे, पैसे को ना पैसे बोलते थे, पैसे पहले दे के आए, और डिस्काउंट ना ले, गुरुओं के नाम पे डिस्काउंट नहीं लेना चाहिए।
मतलब इतनी अच्छी बात गुरुजी ने जो बताई है, आप अपने ऊपर लेके देखिएगा। हम क्या करते हैं, फोन कर देते हैं, कल सत्संग में जाना होता है, चलो मीठे की सेवा ले ली, क्योंकि हम लोग घर में रोटी नहीं बना सकते या कुछ नहीं कर सकते, तो मीठे की सेवा हमने कर दी। तो मीठे की सेवा हमने दुकानदार को फोन कर दिया, सुन ये सामान वहाँ भेज देना, वी फास्ट, इट्स वेरी इजी नाउ डेज, ऑर्डर करा दीजिए या वी फास्ट करा दीजिए। फिर लंगर की सेवा ही क्यों लिया आपने, वो तो उसकी सेवा हो गई, वहां से संभाल लेके वहां करने की। वैसे बहुत इजी है ना, दे देनी है, चल भैया वहां भेज दियो, क्योंकि मैं जा नहीं सकता या मैं जा नहीं सकती, खुद जाके सेवा दे के आएने का, ये वाली चीज होती है। और एक और बात गुरुजी ने फिर बोली, बड़े प्यार से कहते, अच्छा ओथे जा रही है ना, हाँ, ओथे ना एक काम कर, जब गुरुजी ने ना अपने रूम में गए और वहां से ना शूज लेकर आए, ब्राउन कलर के शूज थे उनके, और कहते ए पाके जा। तो अमिता दी कहती, गुरुजी आपके शूज, कह रहे हाँ हाँ, ओथे ना बहुत ना भीड़ भाड़ होंदी है, तो ए पाके जा, ओ समझ जाऊंगा, ये बोला। अच्छा, अमिता दी को तो समझ में आ गया कि गुरुजी अपने शूज अमिता दी को क्यों दे रहा है, दे रहे हैं पहनने के लिए। तो तो वो बहुत खुश हो गई, एंड सबसे ज्यादा खुश तो वो ये हो गई कि वो गुरुजी के शूज पहन के जा रही है। तो वो इतना खुश, फेस पे ग्लो, दुकान पर आई और संजय को इशारा किया उसने बाहर से। तो संजय ने साइड से उनको अंदर बुलाया और बिठाया, उन्होंने पर्चा दिया कि ये लंगर के सामान का पर्चा है। और कुछ ने कहा बैठो क्या खाओगे, उनको संजय ने बोला कि बैठो क्या खाओगे, कह रही मैं ना छोले भटूरे खाऊंगी और मीठी लस्सी। संजय ने मंगाई वहां से। तो फिर ना बार बार कह रही थी, संजय सी सी, संजय सी। तो कहते कहते क्या देखूं, तो कह रहे देख तो सही नीचे। तो वो देख रहा है, कह रहे क्या, कह रही है गुरुजी के शूज। गुरुजी ने ही दिमाग ऐसा बनाया होगा, कहते तो गुरुजी के शूज है तो क्या। तो कह रहे पागल, गुरुजी के शूज मैं पहन के आई हूँ। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट, मतलब गुरुजी ने शायद किया होगा, मतलब माय हस्बैंड इज वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इनोसेंट, मतलब उसको नहीं समझ में आया कि इसके पीछे गुरु का क्या मकसद था कि। तो एनीवेज, खा के वो गई सारा कुछ, फिर उन्होंने ना खुरचन की घिया की बर्फी मिलती थी वहाँ चांदनी चौक में, वो उसको दी के बता दी ये गुरुजी को अच्छी लगती हो तो ये आप दे देना, कह रही हाँ ठीक है। तो वो लेके गई ना घर वापस। तो रात को ना संजय आए घर पे, कहते यार आज ना अमिता दी आई थी, तो बड़ी अजीब सी बात हुई। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे वो ना गुरुजी के शूज पहन के आई थी, और कहती है संजय देख, संजय देख जो गुरुजी के शूज पहन के आई हूँ और ये वो करके। उस वक्त रियलाइज किया मैंने, ओ माय गॉड आप क्या करते हो, आपको पता है गुरुजी ने चरण डाले थे दुकान पे, आप छू तो लेते। कहते उसके पैर क्यों छू। मैं कहा अरे चर उनके शूज पे आप माथा तो टेक लेते कम से कम। कह रहे यार मेरे को नहीं समझ में आया कि ये क्या होता है करके। तो दिस इज द सिंपलिसिटी आई एम टेलिंग यू अबाउट हिम, कि ही डिड नॉट नो दैट गुरुजी ने अगर अपने शूज अमिता दी के थ्रू भेजे थे, तो गुरुजी के शूज मतलब गुरुजी ने चरण डालने थे वहां हमारी शॉप पे, इट वाज लाइक दैट। एंड बाद में रियलाइज हुआ कि गुरुजी क्या क्या करते हैं, मतलब उनके ना एक एक चीजों के अंदर ना कुछ आपको मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि एक एक चीज में गुरुजी की ना कोई सीख होती है। इसलिए गुरुजी अगर कुछ भी करते हैं आपके साथ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मीनिंग होता है, एक बहुत बड़ी आपके लिए एक ना लेसन होता है कि ये आप उसको समझ लो कि इस वजह से गुरुजी कर रहे हैं। और नया पुराना तो कुछ नहीं है, लेकिन संगत जो आजकल अब जुड़ रही है उन लोगों के लिए सिर्फ एक बात बोलूंगी, आप सुनी सुनाए लोगों से सुन के अगर जा रहे हैं, किसी के साथ ये हो गया वो हो गया देखा देखी अगर जा रहे हैं, लेट अस ट्राई, आंटी गुरुजी बहुतों को बोलते थे, तो लेट अस ट्राई दिस गुरु करके अगर आप जा रहे हैं, तो आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पहले सबसे पहले आप सुन के जाते हैं, पूछ के जाते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। काफी नई संगत, फर्स्ट टाइम,
काफी सत्संग के अंदर मेरे को मिलते हैं जो फर्स्ट टाइम आते हैं, लेकिन हाँ, सुन रखा होता है कि हाँ गुरुजी कौन है, क्योंकि हर गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा है। हर ऑलमोस्ट एवरी सेकंड शॉप के अंदर, मार्केट के अंदर, आपको कहीं भी जाओ, राउंड द वर्ल्ड, राउंड द ग्लोब, आपको गुरुजी कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगे। चाहे आपके किसी के हाथ में, किसी संगत के हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट होएगा, गले के अंदर लॉकेट होएगा, या किसी शॉप में, या किसी गाड़ी के पीछे। तो एंटर करते हैं हम जब, तो हमारे को गुरु जी का स्वरूप दिखता है, तो हम माथा टेकते हैं, बैठते हैं, शब्द सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, सिमरन करते हैं, सिमरन करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इच्छा होती है तो सेवा करते हैं, सेवा करते हैं। सेवा करने के बाद जो हमारा फाइनल स्टेप है वो है साक्षात स्वरूप के दर्शन। अगर इनको साक्षात हमने देख लिया, चाहे वो खुली आंखें है, चाहे आंखें बंद है, अगर इनको देख लिया, और हमें अगर ये दिख गए कि कट्टी पे येलो कलर के चोले में और ऑरेंज, ये मेजेंटा कलर का इन्होंने केप पहन के बैठे हुए, पैर पे पैर रखे, आंख बंद करके या खुली आंख के अंदर, तो दैट मीन्स कि गुरु सामने बैठा है और आपकी एक एक बात सुन रहा है। अगर आप कुछ कह रहे हो, उसकी वो भी सुन रहे हैं, और अगर आप कुछ नहीं कह रहे, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो भी बहुत क्लियरली सुन रहे हैं। एंड उसके बारे में जय गुरु जी। हाँ जी। तो द सॉरी, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से आई वाज अ लिटिल, आई थिंक थोड़ा। अब आ रही है ना आवाज? हाँ। तो मतलब बहुत बेसिक चीजें है यार, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम इस बेसिक चीजों से हम क्यों हट रहे हैं, हम एक, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। मुझे, मैं आपको सीरियसली बताऊं कि मेरे साथ यही होता है। अगर कोई सत्संग का इनवाइट आता है ना, मेरा बड़ा सिंपल है, मैं गुरु जी के पास आती हूँ, यहाँ मैं कहती हूँ गुरु जी आप चाहते हो तो मैं वहां जाऊंगी, अगर आप नहीं चाहते हो, अगर आप ये आप सोच रहे हो कि मैं वहां शो ऑफ के लिए जाऊं, या मैं वहां नेगेटिविटी लूं, कोई नेगेटिव, कोई मतलब एक हम अट्रैक्ट करते हैं, ये नहीं होता कि दूसरा इंसान नेगेटिव होता है, हम खुद भी हो जाते हैं कई बार नेगेटिव, हम खुद भी दूसरे को देख के थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो नेगेटिविटी हमारी खुद की है। अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी नेगेटिविटी बढ़ाऊं ना, या दूसरे की ना लूं, या वट एवर, तो मेरा ना कोई ऐसा रीजन बना देना जिससे कि मैं या ना जा पाऊं, या मेरा यहाँ पे ना हो पाए, और वो करते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, जहां दिल भी नहीं होता है जाने का, वहां ये सिर पे बैठ जाते हैं। वहां जाना जरूरी है, वहां जाना जरूरी है, संगत बता, संगत बता, वहां जाना जरूरी है, वहां सत्संग करना जरूरी है, और सत्संग करने के बाद हाथ जोड़ के माथा टेक के, क्योंकि हमेशा सत्संग करने के बाद मैं यह माथा टेकती हूँ, पहले पहले टेकती हूँ और कहती हूँ गुरु जी माथा टेक रही हूँ, तो द बॉडी इज योर्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक टू, आप जो बताना चाहते हो, जो आप सत्संग कराना चाहते हो, जैसे कराना चाहते हो, जो बुलवाना चाहते हो, आप करना। आई एम जस्ट अ मीडियम, जस्ट अ बॉडी,
यू यूज इट फॉर द नेक्स्ट 2 hours और सत्संग के टाइम पे। उसके बाद माथा टेकती हुई, गुरु जी अगर गलती हो गई तो माफ कर देना, अगर किसी को कभी किसी के लिए कुछ बोल दिया हो सत्संग के अंदर, या किसी का अनइंटेंशनली निरादर कर दिया हो, या जोर से किसी संगत को डांट दिया हो, तो उसके लिए सॉरी। तो ये 2 चीजें मैं हमेशा करती हूँ, क्योंकि आके मत्था टेकते हुए तो यही होता है कि गुरु जी आ जाओ, और अंदर जो जो कहीं कहीं पे प्रॉब्लम्स है निकाल दो सत्संग के वक्त। गुरु जी जो बुलवाना है बुलवाओ। और लास्ट में मत्था टेकने में गुरु जी कोई नेगेटिविटी है तो प्लीज यहीं निकाल दो, यहीं जमीन के अंदर चली जाए वो नेगेटिविटी, और मैं वैसी फ्रेश आप ही का ऑरा, आप ही का स्ट्रोंग जितना भी आपने दिया है वो पॉजिटिवली लेके जाऊं, और घर में जाकर सीधा अपने बच्चों को, हस्बैंड को, सबको बांटूं। तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। आई डोंट थिंक इट्स दैट डिफिकल्ट। इतना गुरुजी नहीं कहते थे अमृत वेला उठो, गुरुजी नहीं कहते थे ज्यादा सत्संग में जाओ। एक बारी जाने से भी काम होता है हफ्ते के। जगह जगह जाने से कुछ नहीं होता है कि अगर हम बड़े मंदिर नहीं गए हैं तो हम बड़े मंदिर गए हैं तो हम एम्पायर स्टेट नहीं गए, हम टुकरी नहीं गए, हम जलंधर नहीं गए। इट्स ओके। आप एक ही जगह पर जहां बैठे हो गुरु जी के स्वरूप के सामने, आई एम श्योर एवरीबडी, ऑल ऑफ अस हैव सीन दोज प्लेसेस। अगर हम उनकी चेहरा देख के आंखें बंद कर ले और हम इस तरीके से अपने आप को, अपने शरीर को मैनिफेस्ट करके ले जाए कि हम जलंधर मंदिर के बाहर, गेट के बाहर खड़े हैं, छोटा सा दरवाजा है, दरवाजा खोला, वहाँ एक अंकल खड़े होते हैं, बहुत मोटे हैं वो, मैं उनको नंदी अंकल कहती हूँ। तो वो वहाँ खड़े हैं। वहां से आप, जाली का दरवाजा है, सिंपल जाली का दरवाजा है, वो खुला है, कारपेट है, धीरे धीरे वहां जा रहे हैं। सामने एक्वेरियम है, एक्वेरियम के लेफ्ट में दरवाजा है, धीरे से खोल के वहां गुरुजी की चेयर है, गुरुजी बैठे हुए हैं कुर्ते पजामे, सिंपल तरीके से पैर पे पैर रखे और हंस रहे हैं। वही माथा टेकिए और वही उनके चरण के पास बैठ जाइए और उनके चरण दबाइए, उनके हाथ की मालिश कीजिए। शब्द चल रहे इतने सारे, वहाँ शिव जी, मेरे ख्याल से 16-17 शिव जी की फोटोग्राफ्स प्लस उनके मूर्तियां हैं, छोटी बड़ी सब मिला के अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द करेक्ट वो। मछलियों का एक्वेरियम है, इतना सुंदर एक्वेरियम है। उसका बताती हूँ आपको दोबारा से, मैंने ये सत्संग कर रखा है लेकिन अभी याद आया तो शायद मे भी। बहुत बड़ी सीख है। मैं एक बारी गई थी जलंधर मंदिर, तो वहाँ पुरानी संगत एक बहुत पुरानी टाइम की मिली। तो मैंने कहा गुरु जी को, मैंने उनको कहा अंकल कोई सत्संग सुनाई ना। अच्छा सुनो। तो कहते हैं कि एक बारी संगत थी, बैठी हुई थी, कम लोग थे और गुरुजी गद्दी भी बैठे हुए थे। तो शब्द चल रहा था, स्वासादी माला सिमरा तेरा नाम वो। तो कहते गुरुजी गद्दी से उठे एंड अपने रूम की तरफ जाने लगे। अगर आपने देखा होगा गुरुजी गद्दी से उठ के जाते हैं तो एक दरवाजा होता है, वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में ना एक्वेरियम है। तो उन्होंने ना एक्वेरियम की तरफ नजर करी, गुरुजी ने एक नजर, नजर से जैसी उन्होंने देखा एक मछली थी और गुरुजी की आंख ना एक इन लाइन हुई। ये करके 1 मिनट के लिए गुरुजी ने ऐसे देखा और गुरुजी आगे रूम में चले गए। तो गुरुजी रूम में गए, रूम के अंदर से गुरुजी जब बाहर आते, आके गद्दी पे दोबारा बैठते, उसके 10-15 मिनट के बाद वही मछली एक्वेरियम से बाहर निकल के जंप करके नीचे जमीन पे गिरती है। तो शब्द चल रहे होते, सेवादार को लगा हो सकता है छलांग लग गई होगी, इसकी बाइक मिस्टेक आ गई और वो तड़प रही थी। वो गया उठाने के लिए कि फटाफट इसको जिससे पहले से मर ना जाए, इसको उठा के मैं एक्वेरियम के अंदर डालता हूँ। गुरुजी ने गद्दी से ये आवाज मारी ना, हाँ इशारा किया, रहने दे, मतलब रहने दे, रहने दे। तो वो रुक गया और पीछे चला गया। मछली चढ़ तड़पती रही, तड़पती रही। दूसरी जब मछली ने तड़पते हुए गुरुजी का दरवाजे का गेट है वहां मारी, वहां भी तड़प रही थी बहुत बुरी तरह, और सत्संग चल रहा था, शब्द चल रहा था, सारी संगत देख रही थी कि मछली तड़प रही है, गुरुजी आराम से बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। सेकंड जंप,
सेकंड जंप के बाद थर्ड जंप मछली तड़प के इतनी जोर से उठ के मारी, और गुरुजी के दोनों कोल्हापुरी जुतियां पहन रखी थी गुरुजी ने, उसके बीच में मछली जंप मारी और वहां लैंड हुई, गिरी, और मछली मर गई, दम तोड़ दिया। तो मतलब किसी को समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं आया था समझ में। तो मैंने कहा अंकल ऐसा क्यों? कहते हैं किसी को समझ में नहीं आया। तब गुरुजी ने इशारा किया सेवादार को कि उठा के तुम ले जाओ अंदर। तो मछली उठा के वो टावल में लेके चले गए। सत्संग जब खत्म हुआ, सत्संग खत्म होने के बाद गुरुजी हमेशा चेंज करते थे। गुरुजी जब चोले में होते थे, उसके बाद सत्संग खत्म होने के बाद गुरुजी शर्ट और पैंट में आके बैठते थे। तो हुआ क्या, एक संगत ने हिम्मत करके पूछ लिया, गुरुजी ये क्या था? तो गुरुजी कहते हैं कि बताया, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि जब गुरुजी गए थे तो मछली और गुरुजी की बात आंखों आंखों में, मछली देख रही थी और गुरुजी देख रहे थे। तो गुरुजी ने कहा की चाहिए? मछली ने कहा आ। गुरुजी ने कहा 3 छलांगा ले नहीं पाऊंगी। मछली ने कहा ठीक है। इसके पीछे कितना बड़ा मीनिंग है आप देखिए, कि मतलब अगर किसी ने बोला, गुरुजी कहते हैं, अगर हमें बोलते क्या चाहिए, हमने कहा गुरुजी आप चाहिए, जो कि बहुत कम, आई एम श्योर, मतलब मेरे को लगता है गुरुजी ने भी ये कहा था ना कि तुम असली चीज तो मांगते ही नहीं हो, तुम यहाँ आते हो दुनियावी चीजें मांग मांग के चले जाते हो, ये वो दे दो, लेकिन आपको असली चीज नहीं चाहिए, गुरु से गुरु को मांग लो। तो ये है। एंड गुरुजी अगर ये बोल के गए तो आई एम श्योर, अगर वो बोल के गए तो नन ऑफ अस, none of us including me, I would say proudly कि कोई नहीं मानता है गुरुजी से गुरुजी को। मतलब कहते सारे हैं कि गुरुजी आप चाहिए आप चाहिए आप चाहिए, लेकिन उसके बाद जो टेस्ट देने पड़ते हैं ना, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। तो एनीवेज, मछली के ऊपर आते हैं। ये हुआ, अन गुरुजी रूम में गए, फिर आके बैठे। मछली ने पहली छलांग, दूसरी छलांग और तीसरी छलांग, एंड आप यकीन नहीं करोगे, अगर मछली पानी से बाहर निकलती है, किस अमाउंट ऑफ लेवल के, किस वो तड़पती है। पहली तड़पन, दूसरी तड़पन, तीसरी तड़पन, उसने अगर 5 से 10 मिनट के अंदर दम तोड़ दिया होगा, मे बी, आई डोंट नो क्या उनका टाइम होता है दम तोड़ने का। तो अगर हम इंसान है, हम अगर इंसानी रूप में अगर वो मछली है, तो 3 छलांगे हमारे को क्या क्या डिफिकल्टीज से काटनी पड़ेगी, और वो खत्म होने के बाद अगर हम दम तोड़ेंगे तो यहाँ मत्था टेकेंगे और गुरु जी के चरणों के बीच में हम लोग जाएंगे तो गुरु मिलेगा। तो इट्स अ बिग, बहुत बड़ी वो है। तो गुरुजी ने वो मछली के फॉर्म में हम लोगों को कितनी बड़ी सीख सिखाई कि अगर गुरु चाहिए तो गेट रेडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब मैं तो फिर इसलिए कहती हूँ, हाँ गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ रहे हो, नींबू के अंदर से छिलक गया, सब कुछ निचड़ गया है, फिर उसके बावजूद आप निचोड़े जा रहे हो। ये चीजें होती है, और ये चीजें मैं कर रही हूँ, जो कि मैं अभी कल तक उनसे बहुत ज्यादा नाराज थी, इसमें ये बातें कर रही है। तो मुझे लगता है ये सत्संग मेरे लिए भी है। गुरु जी कह रहे हैं ठीक है, नींबू की तरह नहीं छोड़ रहा हूँ, नाराज की हो रही है, फिर भी मना वो रहे हैं कि नाराज मत हो। अगर एक चीज मांगी है मुझसे, मुझको मांगा है, तो यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग। डे टू डे लाइफ के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग। मेरा नाम लेती जा, सत्संग करती जा, और ये रास्ता भी कट जाएगा, इजीली कट जाएगा, क्योंकि मैं हूं ना। ये वाली चीजें है। और मतलब इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ हिम, जस्ट सिट क्वाइटली इन फ्रंट ऑफ हिम, इनके सामने शांत बैठा करो। जो एक लेवल का वो होता है ना इनका चेहरा, मैं आपको सीरियसली कह रही हूँ, इनका जो चेहरा है ना, आई कांटेक्ट वाला जो है, जिसमें ये आपको देख रहे, आप 2 मिनट से ज्यादा नहीं देख पाओगे इनके चेहरे को। इनकी एक आंख जो हल्की सी तिरछी आंख है, उसके अंदर से इतना
तेज निकलता है एट टाइम्स कि आपकी आंखें नीचे हो जाएगी, आंखें बंद हो जाएगी। एंड इनका जो इनका सिर है, आप देखते रहोगे, अगर आप देखिए इनका फेस देखते रहिए, आपका इनका सिर देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, आप यकीन नहीं करोगे, इनका ना ये माथा, आगे का माथा ना धीरे 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 आगे बढ़ जाएगा और वो शिवलिंग बन जाएगा। ध्यान से देखिए, पूरा ही हैज अ डबल, वो आगे का शिवलिंग और पीछे इनका शिवलिंग बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। कितने स्वरूप के अंदर है, मैंने देखा है कितने स्वरूप के अंदर इनका आगे एकदम शिवलिंग वाला जो होता है ना, वो आगे आ जाता है और इतना ब्यूटीफुल लगता है, ऐसा लगता है यार शिव तो यही बैठा है। तो ये वाली चीज है ना, गुरशिव तो ਇੱਥੇ था, दर्शन करके तो सी चले गए, ता नहीं मानते। तो मतलब इट इज एक्चुअली वेरी 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 ब्यूटीफुल फीलिंग। गुरु जी को इतना वो मत कीजिए, मतलब तोड़ मरोड़ के ना, अपने इजी के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से सत्संग को बिल्कुल सिंपल रखिए। आने वाले टाइम के लोगों को क्या पता लगेगा, उनको ये लगेगा कि चलो ये भी जैसे जैसे दिल्ली के अंदर हर गुरु के यहाँ पे हो रहा है, सबको सोशलाइजिंग हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सोशल मीडिया के अंदर आप लाइव सत्संग कर करके डाल रहे हो, आज मैंने ये बनाया गुरु जी के लिए, आज मैंने ये किया। आपको और आपके गुरु का पर्सनल वो है। अ, नहीं, मैं बहुत इस चीज में सेल्फिश हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं नहीं किसी को बताती कि भाई गुरु जी ने मेरे को क्या क्या बोल रखा है, बहुत स्पेशल ब्लेसिंग्स है। और ये हकीकत में अगर मैं कई बारी निकल जाता है या निकलने वाला होता है तो ये रोक देते हैं ना, बस अब नहीं, ये तेरी है। जब ब्लेसिंग्स का बखान कर देगी ना, जो तेरी पर्सनल ब्लेसिंग्स है, तो वो तेरी कम हो जाएगी, मैं उसके बाद नहीं दूंगा ये चीजें आपकी। अब चोरी रखिए, मैं ये ना मेरे ट्रेजर्स है ये, मतलब आई एम श्योर, मतलब बहुत सी संगत ऐसी है जो नहीं बताती है, वो ट्रेजर्स है आपके, कि वो आप उसको बैक करके रखिए। वो इट शुड बी बिटवीन ओनली यू एंड योर गुरु। इवन मैं अपने हस्बैंड को और किसी को नहीं बताती हूँ, क्योंकि वो मेरे पर्सनल है। मैं क्यों बताऊँ, वो मेरा ट्रेजर्स है, वो मेरे सॉलिटेयर्स है बेसिकली, मेरे डायमंड्स है वो, कि गुरु जी ने ये मेरे को दिए है। ये नहीं है फिजिकली डायमंड दिया उन्होंने, बट ये मेरे है, मेरे मोती है ये जो उन्होंने मेरे को दिए है। मैं उसको पैक करके रखती हूँ कि ये मेरे को नहीं किसी को बखान करने की, गुरु जी ने मेरे को इतना ब्लेस किया। हेल्थ मामूली चीज है उसके आगे। हेल्थ तो ये हर किसी को दे रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं, छोटी छोटी चीज दे रहे हैं, बट बड़ी बड़ी चीजें, वो विजन देना, वो चीजें बताना, जो अगले मोमेंट पूरा हो जाना, मतलब हर हर चीज, क्या क्या बताऊं मैं आपको, लाइक इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग। मतलब यू आर बिना पंख के उड़ रहे हो अगर आप गुरु जी की ऑरा में होते हो। आपको किसी और की जरूरत नहीं है, आपको किसी की जरूरत नहीं है कि कौन क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। नो, यू आर इन अ सत्संग, यू आर जस्ट यू एंड गुरु, दैट्स इट। मैं सीरियसली सत्संग में जाती हूँ तो आप मानोगे, मैं वहां जाती हूँ, माथा टेकती हूँ और मैं बैठ जाती हूँ और मैं सारी चीजें फेड आउट कर देती हूँ। सिर्फ वो बैठे हैं गद्दी पे और मैं बैठी हूँ। लेफ्ट में कौन सी फ्रेंड बैठी है, राइट में कौन बैठा है, मुझे मैटर ही नहीं करता। सत्संग खत्म होने के बाद सत्संग खत्म होने के बाद आई मेक इट अ पॉइंट, चलो ठीक है, हाँ ये जरूर है, थोड़ा सा मिलना वगैरह होता है। वेन द सत्संग अंदर लंगर खाने के बाद आप मिल लो। अब तो आजकल तो फोटोग्राफ्स चल रही है, सब चल रहा है, ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, गुरु जी के सामने अगर नहीं होता तो गुरु जी ने हो सकता है इसलिए कर दिया कि दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑल्सो, कि अगर आप फोटोग्राफ कहीं डालते कि आप इस सत्संग में, तो दूसरे इंसान को जो नहीं आया है उसको थोड़ा मिलेगा, अगर ये जा रहा है तो चलो मैं भी चली जाता हूँ, इसके साथ अच्छा हुआ है, चलो मैं भी ट्राई करूँ। क्या पता ट्राई करने के चक्कर के अंदर वो आ जाए। हर इंसान ऐसे ही हो रहा है, बाय वर्ड ऑफ माउथ, बाय वर्ड ऑफ सोशल मीडिया एक तरीके से। तो सोशल मीडिया वहाँ गुरु जी का तो हो नहीं रहा, लोग ही अपना सोशल मीडिया कर रहे हैं कि, बट दैट्स ओके, कंप्लीटली फाइन, ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम और कुछ तो ब्लेसिंग्स तो मिल रही है, ब्लेस तो हो रही है लोग। और अगर कोई कहीं किसी की फोटोग्राफ देख के आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई आ रहा है और वो ब्लेस हो रहा है, तो नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। लेकिन हाँ ये जरूर है कि लोगों को मत आप इतना बढ़ावा दीजिए, चाहे मैं भी पुरानी संगत हूँ, पुराने नया कुछ नहीं, बट अगर गुरु जी के दर्शन कर रखे हैं और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने कर रखे हैं, आप उनको इतना वो मत करिए कि हम भी देखिए इंसान है, हम लोग भी सारे के सारे, हम लोग के अंदर भी थोड़ा सा
आ जाता है, कई बारी थोड़ा घमंड आ जाता है, क्योंकि वी ऑल आर द सेम, हर किसी की ईसीजी सेम है, ऑल हैव द सेम थिंग्स इनसाइड एंड आउट। तो अगर हमारे बदले में आप होते, आप लोग ने भी अगर गुरु जी के दर्शन कर रहे रखे होते, तो आप भी मतलब घमंड आता, आपके अंदर भी सेम आता, ये सोचिए। लेकिन हाँ ठीक है, उनके सत्संग सुनिए, बट टेक टेक देम एज अ सत्संग। अगर अगर देना ही है बढ़ावा, तो गुरु को दीजिए, गुरु का शुक्राना कीजिए। हाँ, शुक्राना गुरु जी की इस संगत से आपने मिलवा दिया, और इस संगत से हमने सीख ली है, ना कि उस संगत को आपने अ, बढ़ा दिया, उस संगत को। हाँ ठीक है, हेल्प कर सकते तो कर दीजिए, लेकिन ये नहीं कि आपने उस संगत को ही आपने इतना बढ़ा दिया कि आपने उनके पैर छूने शुरू कर दिए। डोंट डू दिस, या उन्हीं को आपने इतना बेसिकली चने की छाड़ पे चढ़ा दिया। ये वाली चीज बोलूंगी कि आप उनको ही मत कीजिए, क्योंकि उनके लिए भी उतना ही डिफिकल्ट होता है फिर नीचे उतारना अपने आप को, बिकॉज चढ़ते सारे हैं, लेकिन उतारना उतना डिफिकल्ट होता है। गुरु जी के सामने बैठ के, गुरु जी बहुत ज्यादा कमांड आ गया, प्लीज नीचे करो, प्लीज खत्म करो, हो गया अब। क्योंकि उन दे हैव टू ऑल्सो गो थ्रू ऑल दिस, क्योंकि गुरु जी फिर उतारते भी हैं उनका। तो डो नॉट, ये मत कीजिए। नई संगत भी ऐसे बहुत सारी ऐसे कर रही है कि बहुत ज्यादा, यस दैट इज अ रिस्पेक्ट, इज अ सेपरेट थिंग, बट नॉट, डोंट जस्ट उनको ये मत कीजिए कि उनको ही गुरु बना दिया, या गुरु की गद्दी पे वो कर दिया, वो मत कीजिए। इट्स डजंट लुक नाइस, अच्छा भी नहीं लगता। सारे वहम खत्म कर दिए गुरु जी ने हमारे। एक एक चीज, मेरी मदर लॉ का महामृत्युंजय का जाप बोला था एक पंडित ने, कि उनका काल सर्प योग है, महामृत्युंजय का जाप इतने दिन कराओ, ये कराओ, वो कराओ। बट गुरुजी के पास जाने से, एक बारी मत्था टेकने से, उन्होंने, आपको बताऊंगी, वो प्याज और लहसुन नहीं खाती थी, बट एम्पायर उनको नहीं कहा, किसी ने, कोई सेवादार ने कुछ नहीं कहा, हम लेकर गए उनको एम्पायर स्टेट के अंदर। हमने उनको नहीं बताया कि क्या कहते हैं, लंगर के अंदर प्याज लहसुन होता है, बट वहां वो गई, शांत गई। और वहां जाने से उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोटी के साथ लड्डू खाया, और रोटी और लड्डू में ही काम हो गया। आप मानेंगे, उन्होंने सब्जी नहीं खाई। बाद में उनसे पूछा कि मम्मी आपने, कह रही नहीं, उसमें प्याज और लहसुन की स्मेल थी, उनको स्मेल भी चढ़ती थी, तो मैंने लड्डू के साथ रोटी खा ली। चाय पी आपने मम्मी? तो कहती नहीं, मैंने चाय नहीं पी, क्योंकि मेरे को शुगर है। तो हमने फिर कुछ नहीं कहा। उसके बाद दोबारा गुरुजी ने उसी दिन, उसी वक्त, किसी कारण की वजह से, मैं नहीं बताऊंगी, वो बता चुकी हूँ पहले, कि एम्पायर एम्पायर स्टेट से हमें बड़े मंदिर जाना था, कोई सामान देना था, माली भैया ने बुलाया था। तो वहां जब गए, तो वहां शायद गुरुजी ने पहले ही इंडिकेट कर रखा था माली भैया को कि रात को संगत आएगी, तो हॉल खुला रखी। तो हॉल खुला हुआ था, गुरु जी का रूम तक, हॉल के अंदर दर्शन, क्योंकि मम्मी जी हो सकता है नहीं जा पाती दोबारा दोबारा एवरी वीक, तो गुरु जी ने एक ही बारी कल्याण करना था, एक ही बारी उन्होंने बाय स्टेट के अंदर उनको लंगर प्रसाद उतना ही खिलाया जितना उसी थोड़े से लंगर प्रसाद के अंदर काम हो गया। एंड बड़े मंदिर ले जाकर माथा टेक के गुरु जी ने अपने रूम में बिठाया, वहां बिठा के माली भैया ने वहां उनको चाय पिलाई। देखो, चाय प्रसाद इतना इंपॉर्टेंट है। वहां चाय प्रसाद दोबारा पिलाई, और वहां उन्होंने मना किया, नहीं नहीं हमें नहीं पीनी चाय। उन्होंने कहा नहीं, ये प्रसाद है। प्रसाद जहाँ बोला, वहां उन्होंने ले लिया, वहां चाय पिलाई, और एक सेब काट के उनको दिया, ये खा लो। सेब खाने के बाद अगले दिन गुरु जी का क्या मैसेज आया था कि ओनू, मैंने सचखंड ते ला के वापस लाता, हेल्थ दे देती। उसके बाद 12 साल उनको लाइफ मिली थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुश्किल से 1 डेढ़ महीना प्रॉब्लम हुई। देखो, छोटा मोटा सब चल रहा था, जो उनका पहले से चल रहा था, जब से मेरी शादी हुई है, अस्थमा, शुगर, ब्लड प्रेशर सब चल रहा था। पर लास्ट के 2 महीने, 2019 के अंदर उनकी डेथ हुई। सिर्फ 2 महीने वो बहुत ज्यादा बीमार रही है, दैट्स इट। और उनकी डेथ भी कैसी हुई है, इतनी स्मूथली। सी पैप लगाती थी वो, ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो वो रात को उन्होंने लगाया, और बहुत तड़प रही थी। उनकी ना 1 महीना पहले ही किडनीज फेल हुई थी।
तो डायलिसिस 1 महीना उन्होंने किया। 1 महीना करने के बाद उस दिन इतना तड़प रही थी वो कि 5 सेकंड के लिए हमारी लाइट गई। इतने में इन्वर्टर पे कन्वर्ट होती वो, सी पैप लेती नहीं है। इतने में 1 या 2 मिनट लाइट गई होगी, सी पैप बंद हुआ उनका, ऑक्सीजन वाला, एंड जैसे ही सी पैप आया और उनकी डेथ हो गई थी। इतना स्मूथली लेटे लेटे वो चले गए जैसे ही ऑक्सीजन बंद हुआ, एंड शी वेंट। ना कोई धड़पन ना कुछ, शायद मतलब गुरुजी आए उनको लेके चले गए सिर्फ एक लाइट जाने के बहाने। इतना बता रही हूँ मैं आपको, तो देखो जैसे नहीं उनसे तड़पा देखा जा रहा, तो बार बार यही कहती गुरुजी बस करो बस करो बस करो। फिर एक दिन मैंने ही बोला, मैं गुरुजी बस करो, आपने तो 12 साल दिए, ये तड़पन दिखाने के लिए 12 साल क्यों दिया आपने, प्लीज ऐसे मत करो। अगर लाइफ है और आगे तो एक्सटेंशन पीरियड और बढ़ा दो, नहीं है तो बुला लो, इतना भी बेचारी के साथ मत करो। तो ये हुआ, मतलब इट्स दैट दैट सिंपल। अगर मान जाते हैं वो ऐसे गुरु है, मान जाते हैं। जैसे अगर आप लड़ाई भी करोगे, अगर आप उनसे नाराज भी हो जाओगे, अगर आप कुछ भी करोगे, ही विल, आई एम श्योर, मान जाएंगे। पैम्पर करेंगे आपको, प्यार देंगे आपको, जगह 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 आपको इंडिकेट करें कि कोई ना कोई ना, आपको रिलैक्स करेंगे, आपकी हीलिंग करेंगे, काउंसलिंग तक करेंगे। सत्संग इज बेसिकली अ काउंसलिंग सेशन जो हम लोग करते हैं, कि आपको कम से कम किसी ना किसी को, वहाँ इतने लोग, मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो क्या कनेक्शन है, कि किसी ना किसी को कोई आंसर मिल रहा होगा, कोई परेशान होगा, कोई घर से परेशान, हेल्थ से परेशान, कोई काम से परेशान। यही चीजें होती है ना आजकल, और होता ही क्या है, बहुत बेसिक चीजें हमारी है, हम परेशान उससे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता आगे लाइफ में क्या क्या होने वाला है। आज ये प्रॉब्लम है, कल दूसरी खड़ी हो जाएगी, परसों तीसरी खड़ी हो जाएगी, नेवर नो। तो हमारा हमारी लिस्ट बढ़ती जा रही है। हम सब कहते हैं गुरुजी ये दे दो तो और कुछ नहीं मांगेंगे, गुरुजी वो दे दो तो और कुछ नहीं मांगेंगे। ऐसा नहीं होता, आज तक ऐसा नहीं हुआ। एक एक डिमांड अगर वो पूरी करते हैं तो एक और खड़ी हो जाती है नेक्स्ट, ओ गुरुजी ये भी कर दो, ओ गुरुजी ये भी कर दो। तो सब ये चीजें और कुछ नहीं है, बस बेसिकली ये जरूर है, जितना कोशिश करो उतना डिटैच हो जाइए, डिटैच हो जाइए। आप अगर सत्संग में जाते आपको नहीं अच्छा लगता, वही ना, एक्वेरियम के अंदर हर तरीके की मछली है, गुरुजी ने ये तक बता रखा है मेरे को। शॉर्ट में बताऊंगी कि हर तरीके की मछलियां है, चंगे नू फड़े जा, माड़िया नू छड़ दे। तो इतना सिंपल तरीके से उन्होंने बता रखा है, हर चीज वो समझाते हैं, लेकिन हम अपना दिमाग नहीं खोलते, हम लोगों के पीछे जाते हैं कि ये बता दे वो बता दे। नो, हमारे को बता रहे हैं, लेकिन हमारे को पता नहीं लग रहा कि ये बोल रहे हैं। हमें लगता है कि ये हमारा वहम है, या ये हमारा, ये हम पता नहीं, हमारे दिमाग में ये थॉट आ रहा है। तो और वो, अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो हो सकता है ये आपके फायदे के लिए है, और वो थॉट नेगेटिव ही होता है आपके, तो आप करते नहीं है हम लोग। अगर कोई और बोल देते तो कर लेते हैं। तो ये होता है, हम सारे के ऑल ऑफ अस आर गोइंग थ्रू दिस, या वी आर रियली ब्लेस्ड कि ऑल ऑफ अस आर एकजुट बने हुए हैं। कम से कम गुरु जी ने एक ये तो कर दिया है कि ये कर दिया है, ऐसे बना दिया हम सबको कि आज की डेट में अगर किसी संगत का, ये जरूर है, ये गुरु जी के वर्ड्स थे कि मैं, ये तुम्हारी फैमिली मैं तुम्हारे को दे के जा रहा हूँ, कोई काम नहीं आएगा, ये संगत तुम्हारी फैमिली काम आएगी। और यही कर रहे हैं। अरे और कुछ नहीं तो हम कम से कम वी आर गुड लिसनर्स टू, अगर किसी संगत के साथ कुछ हो जाता है, या किसी संगत के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या घर में कोई, तो एटलीस्ट वी कैन लिसन टू द पर्सन। चल कोई बात नहीं, कुर्सी है ना, चल एक काम करते हैं, बड़ा मंदिर चलते हैं, वहां जाके लड़के आते हैं, वहां चलते हैं, लंगर प्रसाद करते हैं, आ जाते हैं। यही होता है ना, दूसरे इंसान को तसल्ली देने का यही तरीका है, कि चल कोई बात नहीं, चलना कुछ नहीं हो रहा, चल ऐसा कर, मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, तू भी चल, यू नो दैट काइंड ऑफ अ फील, दैट काइंड ऑफ थिंग। आज मेरे यहाँ सत्संग, मैं किसी सत्संग में जा रही हूँ, चल तू भी चल, वहां चल, वहां जाके बैठते हैं गुरु जी के सामने, शायद ठीक हो जाएगा। और आई एम श्योर 70-80% हो जाते हैं। मेंटली तो रिलीव होता है ना, कम से कम यहाँ मैंने देखा है इंडिया के अंदर मेंटल प्रॉब्लम्स कम है,
ये जरूर है, गुस्सा ज्यादा है इंडिया के अंदर। तो लेकिन इंडिया के बाहर तो मैंने देखा है कि फिजिकल प्रॉब्लम्स यहाँ ज्यादा है क्योंकि हम फिजिकली कोई काम नहीं करते, और मेंटल प्रॉब्लम्स बाहर ज्यादा है क्योंकि वो फिजिकली बहुत काम करते हैं। मैंने ये लगाया है क्योंकि बाहर काफी सत्संग अटेंड करे तो मैंने इनको देखा है। मेंटली वीक है वो लोग और फिजिकली स्ट्रांग है। और हम लोग इंडिया के लोग जो इतनी हमारे पास लोग हैं काम करने के लिए तो, और इसके लिए भी गुरु जी ने कहा था ना कि काफी काफी बड़े बड़े लोग आते थे, गुरु जी सेवा दो, जो आप किचन में काम करो, तो गुरु जी हंसते थे, कहते घर जाएगी ना अभी, थक जाएगी और घर जाके बोलेगी, जा मेड को आवाज मार के बोलेगी जा एक गिलास पानी ला के दे। तो ये चीजें भी गुरु जी ने सिखाई है कि अपना काम अगर हो सके कोशिश करके खुद करा करो, मतलब ना हो सके तो थोड़ा बिल्कुल ही मत छोड़ दिया करो, क्योंकि हम लोग अगर हमें लंगर की सेवा आ जाती है तो हम किचन के अंदर जाते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं जाते। दैट इज नॉट राइट। वी शुड बी लाइक एटलीस्ट मैनेज करने के लिए वो करके, क्योंकि शरीर की प्रॉब्लम्स हो रही है फिर हमें भागना पड़ता है शरीर की प्रॉब्लम्स। एंड लंगर को प्रसाद के तरीके से खाइए, एक्सेस मत कीजिए, सिंपल तरीके से फॉलो कीजिए। शब्द वो चलाइए जो कुर्सी के सामने के बार बार एक शब्द अगर आप सुनते भी रहोगे ना, कम से कम अगर आप रोज मान लीजिए विन बोलिया, ये एक ऐसा शब्द है, विन बोलिया, सतगुरु मैं तेरी पतंग, गुरु मेरी पूजा से सिमरे नदर करे, अ, 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 अगर बड़े सुनने हैं तो स्वासा दी माला, मेरी मेरी करते जन्म गयो, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल। अगर ये हम रेगुलर भी सुने ना, आप यकीन नहीं करेंगे हमारे को नहीं रटे हुए, राइट। तो लेकिन ये हम नहीं सुनते, अरे ये तो पुराना है, क्या पुराना नया क्या होता है, गुरु तो वही है ना। तो क्यों हम लोग आजकल गाने लगा रहे हैं, फास्ट गाने, न्यू 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 चीजें क्यों लगा रहे हैं? एक आधा लगा लीजिए, बट जब कम से कम 2 घंटे का अगर आपका शब्द है, कम से कम एक सवा घंटा वो लगाइए जहां पर ध्यान। सबसे बड़ी बात मैं आप सबको ये बताती हूँ कि एक बात जो कि सारी संगत को नहीं समझ में आ रहा है, वो ये है कि शब्द, जो गुरु जी के शब्द होते हैं ना सत्संग के अंदर आते ही आपको ऐसे शुरू में कम से कम 1 घंटा आपको ऐसे वाले शब्द लगाने चाहिए कि संगत अगर नहीं है या पुरानी आ रखी है तो वो 1 घंटे के लिए ना गुरु जी के साथ रम जाए। माथा टेकते ही अगर वो गुरु जी के पास बैठते हैं तो गुरु जी के सामने गुरु जी ने क्यों ये वाले हमारे को बार बार सुनाए हैं, बार बार सुनाए हैं उन्हें हमारे। आप मानेंगे मैं जब जाती थी मेरे को गुरु मेरी पूजा, सतगुरु मैं तेरी पतंग, विन बोलिया, औकात विच रखी, बार बार। तो लेकिन हमारे को कभी नहीं लगा कि कुछ नया क्यों नहीं सुनाते हैं गुरु जी। आप यकीन नहीं करेंगे, आप बार बार अगर वो शब्द सुनेंगे ना, आप अगली बारी ना नए सिरे से उसको अडेप्ट करेंगे, उसको सॉलो करेंगे। तो इतने अच्छे अच्छे शब्द है, मजा आता है। मतलब मेरे को नहीं अच्छा लगता भजन लगाना, कीर्तन के तरीके से करना। गुरु जी के सत्संग को सत्संग के तरीके से करना चाहिए, तालियां बजाना ठीक है, कभी कभी घर में शादी ब्याह होता है तो तब आप कर सकते हो, तब लाइव भी कर सकते हो, मना नहीं है। लेकिन एक आधी बार अच्छा लगता है, नॉट एवरी टाइम उसने किया है तो मैं भी वैसे ही करूं। 1 घंटे का शब्द लगा लो, फिर 1 घंटे आप लाइव कर लोगे। गुरु जी भी उस टाइम पे लाइव सबको बिठा के कराते थे, इजी गोइंग, जैसे से सिमरे, अमृतवाणी, हर हर, मतलब इतने अच्छे शब्द। अब जैसे आजकल हो रहा है, बहुत बहुत सत्संग हो रहे हैं, इतने ज्यादा सत्संग हो रहे हैं तो भजन चल रहे हैं, भजन चल रही है, नहीं अच्छा लगता। गुरु जी के जो ब्लेस शब्द है, गुरु जी के टाइम के उनके रूबरू बैठ के जो हम सुनते हैं, देखिए भगवान के पास हम आते हैं, हम अपना अपनी मर्ज लेके आते हैं, तो भगवान एक डॉक्टर बन के हमारे को प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, हमारे को समझा रहा है, सिखा रहा है कि गुरु जी कुछ समझा रहे हैं शब्द के थ्रू। इसलिए वो वाले शब्द चलाइए जो गुरु जी के टाइम चलते थे, उनके सामने के बहुत से ऐसे हैं, विन बोलिया, इतने सारे हैं जो आप जानते हैं, जो आप यूट्यूब पे, इतना इजी है, यूट्यूब पे देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, बड़े मंदिर में चलते हैं, गुरबानी शब्द चलते हैं, वो वाले ब्लेस शब्द है, वही अगर आप बार बार भी लगाएंगे तो ये नहीं है कि आपको कुछ नया लगाना है। अपने
मन के हिसाब से आपके फेवरेट क्या है, भजन है, कीर्तन के तरीके से मत बनाइए, तालियां बजा बजा के ये मत कीजिए, ये अच्छा नहीं है। शब्द और सत्संग, उसको ना जो मर्यादा गुरु जी की थी उसी तरीके से लीजिए। मतलब इतना ज्यादा, मतलब मेरे को नहीं मजा आता जब मैं जाती हूँ, माथा टेके बैठती हूँ और नए नए भजन चलने लग जाते हैं। मतलब एक कनेक्शन ही नहीं होता मेरे उस भजन के अंदर, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो। मैं देखती हूँ, मैं आंखें, मेरे से आंखें बंद ही नहीं होती, मैं कहती गुरु जी क्या चल रहा है। क्योंकि जैसे ही बैठते, द मोमेंट यू सेट, आंखें बंद करते हो, आपको गुरु जी की वो बातें, मतलब जो उनके टाइम पे से सिमरे, मतलब ऐसे ऐसे, और छोटे छोटे भी है, बड़े बड़े भी ऐसे है, स्वासादि माला बहुत सुंदर है। उनमें आपके आंसर्स भी मिलेंगे और आपकी मे भी वो दवाई होगी आपकी हीलिंग के लिए, आपके ब्रेन के लिए, और आपकी मतलब ईज आउट करने के लिए। आप कोई कई चीज से परेशान आते हैं, शब्द सुन लेते हैं कि हाँ, गुरु जी का हर शब्द में बताने का तरीका ये है कि वो साथ आपके है, आपके साथ बैठे, आपकी बातें सुन रहे हैं। हम सारे मेरी मेरी करते हैं, लेकिन गुरु जी कहते हैं कि सारे जन्म निकल जाएंगे तुम मेरी मेरी करते रहोगे, लेकिन इस जन्म में तो तुम कम से कम आके मेरे साथ एक कनेक्शन बनाओ। बहुत है गुन गावा दिन रात में भी गुरु जी का। ये है कि शुक्राना बनता है कि हर हर दिन सुबह शाम तेरे ही गुण गाता रहूं मैं। बहुत अच्छे अच्छे है उनके सामने के। मुझे पता नहीं क्यों ही आजकल हर कोई एक एक ब्रांड की तरीके से एक वो बना दिया, एक एक पार्टी तरीके से बना दिया सत्संग को। नो, बट हाँ, शब्द खत्म होने के बाद में, जैसे मैंने पहले बोला था कि सत्संग के बाद आपने लंगर कर लिया, उसके बाद आप ठीक है ना, गुरुजी कहते हैं वो भी करो, फोटोग्राफ करनी है गुरुजी के साथ बैठ के फोटोग्राफ क्लिक कराइए, आगे बैठ के समक्ष खड़े होके उनके गद्दी के साथ, तो ठीक है, दैट्स ओके। बट ड्यूरिंग द टाइम एक मर्यादा, एक माहौल बनाना पड़ता है ना, आई थिंक। हाँ, जिसके घर में सत्संग होता है उसको थोड़ा सा ये प्रोटोकॉल लेना चाहिए कि हम एक माहौल बनाए, और जिस तरीके की हम संगत को इतना बुला रहे हैं, सो टाइम स्पेंड, समय दान कर रहे हैं, टाइम दे रहे, आ रहे, बैठ रहे, तो उनका एक माहौल ऐसा बने कि हाँ, गुरु जी गद्दी पे बैठे और आप ऐसा माहौल बनाइए, सबको एक एक करके आंसर मिले और ऐसे ही शब्द वो सुने और अपने आप को ईज आउट करे। लंगर प्रसाद खाने का मजा भी तभी आता है जब आप रिलैक्स हो जाते हो, अंदर से खाली हो जाते हो शब्द सुन के, फिर आप जो लेते हो वो अमृत की तरीके से आपके अंदर जाता है। ये है अमृत, हमारे अमृत वाले गुरु जी, जैसे हमारे को बोला, उनको बोला जाता था ये अमृत वाले बाबा जी है। 1997 में मेरे पापा जब गए थे, अमृत वाले बाबा जी है, ग्लास में अमृत बनाकर वो सबको पिलाते हैं और हेल्थ ब्लेस करते हैं। तो ये है, इसी वजह से फाइनली मैं एंड करना चाहूंगी, काफी टाइम हो गया है, आई एम सॉरी। एंड कुछ गलत बोला हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। शुक्राना शुक्राना, थैंक यू थैंक यू गुरु जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। दीपिका जी, आपके सत्संगों से काफी मैसेजेस संगत जी को मिले हैं। अब ये देखिए ना कि हम सब सुनते हैं, आए दिन सुनते हैं सत्संग, और स्पेशली जो गुरुजी महाराज से मिली हुई संगतें हैं आप जैसी, जो आप उनको मिले हो, और आप सबसे हम लोग सुनते हैं कि शब्द ही सुना करें, शब्द सुना करें। तो शब्द हम देख सोचे तो क्यों ना सुने। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर एक पेशेंट को मेडिसिन देता है तो वो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन देता है ना पेशेंट्स को, कि तुमको फला फला दर्द की ये दवाई खानी है। वैसे ही हमारे गुरुजी महाराज डॉक्टर थे, हमारे अभी भी हैं, और हमारे गुरुजी महाराज ने हमको जो गलत शब्द प्रिस्क्राइब किए हैं, तो हम वो क्यों ना सुने। हम जब भटक जाते हैं तो फिर वो हमारी अपनी गलती है। अगर हम दवाई ढंग से नहीं खाएंगे तो हम दोबारा बीमार पड़ जाएंगे, परहेज नहीं करेंगे फिर बीमार पड़ जाएंगे। तो हमको सोचना है कि जो हमारी इनर क्लींजिंग है, जो हमको सरेंडरिंग का प्रोसेस है, उसमें शब्दों का बहुत योगदान है। हाँ जी, आप जी, कुछ कह रहे थे आंटी? हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए न, हम इतना टाइम स्पेंड करके हम सत्संग में जाते हैं, तो हम क्यों जाते हैं, हमारे को क्योंकि कुछ चाहिए। और हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोग डॉक्टर कहते हैं आप प्रिस्क्रिप्शन दो दवाई, तो वो लिखता है ना, उसी को तो फॉलो करते हैं ना। तो हम क्यों नहीं उसी उसी शब्द को हम सेम क्यों नहीं दे कि भैया ये शब्द सुनो तभी तो तुम्हारी हेल्थ ब्लेस होगी। हेल्थ ही तो लेने आए हैं उनसे, हेल्थ अगर नहीं हमारी ब्लेस होगी तो वेल्थ कहाँ से मिलेगी, सारी चीजें खत्म हो जाती है जहाँ ठीक बात है।
ए हेल्दी मैन कैन डू एवरीथिंग एंड ए पेशेंट कांट डू एनीथिंग, है ना? जी वही है ना कि जो अगर हेल्दी मैन होगा तो अच्छा सोचेगा, अच्छा पहनेगा, अच्छी बात करेगा, अच्छे हिसाब से विचार विमर्श करेगा, गुरु जी का मनन करेगा और गुरु जी के संदेशों को अपनाएगा, फॉलो करेगा। बहुत ही अच्छे-अच्छे संदेश दिए आपने। गुरु महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, गुरु संगत पर बने रहे। इसी के साथ ही गुरु महाराज जी से हम आज्ञा लेंगे।